बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सर्दियों की ऐसी सौगात जिसे लोग सर्दियों में खाना बहुत ही पसंद करते हैं। आज मैं आपको अलसी की पिनिया बनाना सिखाऊंगी। आपको किसी भी किस्म की बीमारी है, अगर आपको कमर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, अलसी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना है। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने अलसी ले ली है, 1 kg अलसी ली है। मेजरमेंट क्वालिटी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यहाँ पर अलसी को हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। हमने अलसी को 5 मिनट के लिए भूनना है, ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो बिल्कुल अच्छे से फाइन ग्राइंड हो जाए, बिल्कुल अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी आवाजें आना लग जाएगी। जब ऐसी आवाजें आने लगेगी तो समझ लो अलसी बिल्कुल अच्छे से रेडी है। यहाँ पे हम इसे ग्राइंड डब्बे के अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने अलसी को ग्राइंड कर लिया है। इस तरह करके हम सारी अलसी को ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने दाने का आटा लिया है, कनक ली थी जिसको पहले मैंने भून लिया था, उसके बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था। ये देखिए हमने इसे मोटा मोटा सा रखा है। इस तरह से आपने कर लेना है दानों को। अब हम इसके साथ साथ यहाँ पे दाने का आटा भी ऐड कर देंगे। दाने का आटा नहीं तो बहुत सारे लोग चने भी ऐड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे दाने का आटा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं ½ kg देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दूसरा घी भी ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑयल का इस्तेमाल हरगिज ना करिएगा, घी का इस्तेमाल करिएगा। घी को हम गर्म होने देंगे। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर दाने का आटा लिया था 1 kg इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल से स्टेप मैं आपको साथ साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से बताती जा रही हूँ, तो बड़े ध्यान से आपने सुनने हैं, कोई गलती नहीं करनी। और क्वांटिटी का तो आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अगर क्वांटिटी ऊपर नीचे हो गई तो रेसिपी बिल्कुल खराब हो जाती है। यहाँ पे घी के अंदर आटा बहुत अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। आटे की हमने अच्छे से बुनाई करनी है। यहाँ पे आटा देख सकते हैं घी के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और कढ़ाई को छोड़ चुका है। जब तक आटा कढ़ाई को छोड़ ना दे तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आटा बिल्कुल रेड हो चुका है, एकदम लग रहा है कि फाइन तरीके से हमने 5 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से भूना है। यहाँ पर हमने 1 kg गुड़ लिया है, चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। और गुड़ आप देख सकते हैं, थर्ड स्टेप ये है कि हमने गुड़ की चाश तैयार करनी है। इसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और गुड़ को हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। जैसे कैरामिल करते हैं हम चीनी को करते हैं, पानी डालकर कैरामलाइज हो जाती है, इस तरह हम गुड़ के साथ भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि गुड़ बिल्कुल अच्छे तरीके से हाफ पिघल चुका है, मेल्ट होता जा रहा है। साथ साथ हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और इसकी अच्छी सी चाशनी बना लेंगे। इसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हमने गुड़ को तब तक पकाना है जब तक इसका दाना नहीं बन जाता। दाना बनाना बहुत जरूरी है, जब तक ये हाथ को चिपकेगा नहीं तब तक हमने इसे पकाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल जाग आ चुकी है। 10 से 15 मिनट एटलीस्ट लगते हैं आपकी चाश तैयार करने में। बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप है। यहाँ पे हाफ हमारी चाश तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो हम उसे भी कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम स्टिकी फॉर्म में आ गई है। अब हम इसे देखेंगे आपके सामने, ये देखे साथ में चिपकने लग गई है, यानी दाना बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब तक ये चिपकेगा नहीं, अच्छे तरीके से दाना बनेगा नहीं, तब तक हमने इसे पकाना है। अब हमने जो आटे की बुनाई की थी इसके अंदर हम जो अलसी पीस चुके थे उस अलसी को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारा 4th स्टेप है। यहाँ पे हम आटा और अलसी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़े ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर हम बाद में चाश ऐड कर देंगे। सबसे पहले इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। यहाँ पे खुश्क मेवा जात मूंगफली, ड्राई खोपरा जिसको काट लिया था, मेवे लिए हैं। इन सबको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम मूंगफली ऐड कर देंगे, मूंगफली के साथ यहाँ पे मेवे ऐड कर देंगे, कटा हुआ नारियल, इसके साथ सब चीजों को हम अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप कर लेंगे। यहाँ पे सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा टाइम लगता
लगता है मिक्स करने में, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इस वजह से इसके अंदर हम चाश को ऐड कर देंगे। ये हमारा 5th स्टेप है। चाश को हम पहले हाफ ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए, कोई गुठली ना बने। और यहाँ पे सबसे पहले हम हाफ चाश ऐड की है और इसके बाद जो बाकी बच गई है वो भी थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देंगे और इसके अंदर हमने ऐड कर दी है। और अब हमने इसके अंदर सारी चाश को ऐड कर दिया है। बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही जबरदस्त सी ये आपकी खांसी, नजला, जुकाम, बलगम, जोड़ों के दर्द, कैंसर से बचाओ, मोटापा, गुर्दे में पथरी, बवासीर, खवातीन के रहमा की रसोलियाँ, जिल्दी बीमारियां, दिल के अमराज, थकन वगैरह के लिए बेहतरीन साबित होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हमने सारी चाश को ऐड कर दिया है, देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। देखिए कितना अच्छे से मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसकी गोल गोल पिनियाँ बना लेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होती हैं, स्पेशली सर्दियों की अच्छी सी सौगात है। लोग ये सर्दियों में बनाते हैं, चाय के साथ खाते हैं, मज़े लेते हैं। यहाँ पर हमारी गोल पिन्नी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह करके हम तमाम पिन्नियाँ बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, चाय के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसकी फाइनल लुक 100 से ज़्यादा पिन्नियाँ बनी हैं। 1 महीना आराम से खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।